नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट की असलियत कुछ ऐसी ही। जब तक निहंग सिखों ने इस प्रोटेस्ट के लिए अपना समर्पण दिया, अपना साथ दिया और आरएएफ के जवानों के ऊपर तस्वीरें ऐसी भी आई कि तलवार चलाने का प्रयास किया गया, तब तक इन सीजेपी प्रोटेस्टर्स को निहंग सिख बहुत अच्छे लग रहे थे। ये लोग हाथ जोड़ करके उनका स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अब देखो इस प्रोटेस्ट का रूप क्या होता है, विकराल रूप दिखाएंगे हम, क्योंकि अब हमारे साथ निहंग सिख आ गए। लेकिन जब उन्हीं निहंग सिखों ने इन प्रोटेस्टर्स की असलियत को बयां करना शुरू कर दिया तो इन प्रोटेस्टर्स को मिर्ची लगने लग गई, इनको बुरा लगने लग गया, इनको खराब लगने लग गया कि इनके इस माइंडसेट को अपोज क्यों किया जा रहा है निहंग सिखों द्वारा और प्रेजेंट क्यों किया जा रहा है जनता के सामने, बार बार मीडिया के सामने आकर के। कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आज आपको मालूम पड़ जाएगा कि ना केवल इस देश की बड़ी आबादी बल्कि निहंग सिख जो धर्मगुरु होते हैं, जो धर्म के रक्षक होते हैं, वो लोग भी अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे और उन्होंने इन सारे प्रोटेस्टर्स की हकीकत को दिखा करके रख दिया है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक निहंग सिख के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया कि भाई वो गाड़ी पर चढ़ा हुआ है और वो गाड़ी पर चढ़ करके, पुलिस वालों की गाड़ी पर चढ़ करके वो वहां पर कुछ उल्टी सीधी कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में जब उस वीडियो का क्लैरिफिकेशन सामने आया तो मालूम पड़ता है कि वो जो 3 निहंग सिख दिल्ली पुलिस की उस वैन के ऊपर चढ़े हुए थे, उनके चढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि अगर वो 3 निहंग सिख उस वैन के ऊपर नहीं चढ़ते तो उस वैन को ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पर बैठे हुए कुछ ऐसे साजिशकर्ता लोग हैं जो इस देश के अंदर आपातकालीन स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वो गाड़ी नहीं निकलने देते दिल्ली पुलिस की। मजबूरन उन सिखों को उसके ऊपर चढ़ना पड़ा और उस गाड़ी को निकलवाना पड़ा। और बाद में इस चीज का क्लैरिफिकेशन उन निहंग सिखों ने खुद दिया और उन्होंने बताया कि देखिए, अगर हम उस गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ते तो ये जो प्रोटेस्ट के नाम पर आई हुई दंगाई भीड़ है, ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करती। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब इन्होंने पुलिस वालों की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। मजबूरी में हमें उसके ऊपर चढ़ना पड़ा और दिल्ली पुलिस की हमें मदद करनी पड़ी, वरना ये लोग तो दिल्ली पुलिस के जवानों को पीट रहे हैं। अब एक और बाइट मैं आप लोगों को सुनवाता हूं जिसमें एक युवक निहंग सिख जो हैं, युवा हैं, काफी कम उम्र है उनकी, और वो वहां पर खड़े होकर के इस सीजेपी प्रोटेस्ट की हकीकत को, असलियत को बयां कर रहे हैं। आप एक काम करिए, सबसे पहले इस बाइट को सुनिए। तुम बस साथ दो हमारा, तुम पुलिस वालों की गाड़ी ना तोड़ो। जब तक प्रेम से कर रहे हैं ना, शांति से चलाओ। जब वायलेंस करेंगे ना तो हम भी करेंगे। बिल्कुल भाई। अभी उन्होंने कुछ नहीं करा, स्टूडेंट की तरफ से बोतलें मारी है, पत्थर मारे, उनके कांच तोड़े हैं। अगर वो अभी हमला करते थे क्या करोगे? सारे भागने वाले मालूम, क्या करोगे? सब भागोगे, कोई भी एक नहीं खड़ा होगा। रात वाली गाड़ी में आग लगी इसलिए उन्होंने 2 गाड़ियां निकलवाई। उनको खतरा नहीं है, तुम्हारे को खतरा है, समझ? सही बात कुछ नहीं है, सही बात करें। सबको बोल दीजिए भाई, ऐसे कोई गाड़ी आएगी, कोई हल्ला नहीं करेगा, प्यार से गाड़ी निकलेगी तो तुम इस रक्त से लोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम साइड हो जाएंगे, हमारे हाथ खड़े हैं। कुछ फायदा नहीं है। हम अपने घर से आए थे, हम अपने घर चले जाएंगे, तुम्हारे लिए आए हैं। अगर तुम ही ऐसे हरकत करोगे तो भाई हमारे हाथ खड़े हैं। थैंक्स भैया, सीधी बात है। सुना आपने कैसे वो अपने मुख से सच्चाई बता रहे हैं कि जब वो उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे तो बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात होगी, लेकिन यहां पर तो आरएएफ के जवानों के साथ, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट हो रही और ये लोग प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान ही इनको पीट रहे हैं, जबकि हकीकत निहंग सिख ने खुद अपने मुख से बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पर दंगाई भीड़ वहां पर आई पहुंची और उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के वो साथ खड़े हैं। अगर दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि तुम लोग जो आज दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमला कर रहे हो, अगर वो लोग तुम्हारे ऊपर पलट के वार कर दे तो तुम लोग भागते हुए नजर आओगे। उन्होंने अपने मुख से ये बात बताई। एक और वीडियो मैं आपको बताता हूं, ये भी एक सिख भाई की वीडियो है जिन्होंने उस सीजेपी प्रोटेस्ट में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ी उम्मीदों से आया हुआ, मैं इस प्रोटेस्ट की तस्वीर को देखना चाहता था कि कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर यहां पर क्या कुछ चल रहा है। जब वो वहां पर पहुंचे, वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए, नीट पेपर लीक के इशू के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनको भी तस्वीर विपरीत नजर आई। उन्होंने अपनी वीडियो में खुद रिकॉर्ड करके बताया कि कैसे जब वो वहां पर पहुंचे हुए थे
तो तस्वीर वहां पर ऐसी दिखी कि स्टूडेंट्स के नाम पर बहुत सारी भीड़ वहां पर मॉब आ चुकी है, जो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे के पूरे चीज को जो भी वहां पर चल रहा है इस वक्त, उसको लिंच करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने अपने मुख से क्या क्या बताया, उनकी भी वाणी आप सुनिए। हाँ जी, सो इस टाइम ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ नहीं दिख रहे ਹੁਣ इस टाइम पे। बाकी महाराज कृपा करे। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। 21 तारीख की शाम 8 बजे लोग कह रहे थे कि भाई वायलेंस क्यों हुआ, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने ही कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ की होगी, जिस वजह से वहां पर इस प्रकार का वायलेंट इरप्ट हुआ। लेकिन निहंग सिख भाई ने अपने मुख से बताया कि कैसे उन्होंने जब वो वहां पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी के अंदर आग लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस के जवान बाकी 2 गाड़ियों को वहां से निकलवाना चाहते थे सुरक्षित रूप से, लेकिन ये सीजेपी प्रोटेस्टर्स उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे और इसी वजह से वहां पर एक वायलेंट इरप्ट हुआ और बाद में निहंग सिखों को उन पुलिस वालों की जान बचानी पड़ी। आरएएफ के जवानों को ये प्रोटेस्टर्स पीट रहे हैं और सिख भाई, निहंग सिख भाई वहां पर पहुंच करके उन लोगों को बचा रहे हैं। क्या यही हकीकत है इन प्रोटेस्टर्स की? अब आप समझिए कि ये सब तो मैंने एक तस्वीरें दिखाई जहां पर निहंग सिख इनको एक्सपोज कर रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें ये लोग निहंग सिखों के साथ ही अभद्र व्यवहार पर उतर आए, जबकि निहंग सिख वहां पर इस प्रोटेस्ट को एक प्रॉपर एक तरीके से चलाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, ताकि किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो, किसी आम जनता को कोई हानि ना हो, सब कुछ सुरक्षित रूप से चले, सुचारू रूप से चले। इसके लिए निहंग सिख वहां पर पहुंचे थे। तो इन प्रोटेस्टर्स को मिर्ची लग गई कि अब तो हमें वायलेंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, अब तो हमें तोड़फोड़ करने का मौका नहीं मिलेगा। और इस वजह से इन लोगों ने निहंग सिख के साथ ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंतकाल निहंग सिख को अपनी सुरक्षा में जो उनको वर्षों से, सदियों से अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का उपयोग करना पड़ा और इन लोगों को इन्हीं की वाणी में समझाना पड़ा। इस वीडियो को आप देखिए। तो क्या है कि नॉर्मल गाड़ियों पे इन्होंने आज भी हमला किया, बसों पे जो बेचारे जिनको अपने घर जा रहे थे ड्यूटी से, इन्होंने आज भी करवाया ऐसा। ठीक है, इसमें हाईलाइट कर दिया जाएगा हमारे को, हमें पता है इनको, हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं किया। ठीक है, हम नॉर्मली यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सेवा करके जा रहे हैं। बाकी कभी हमें जरूरत पड़ेगी इनको, हम कभी भी पहुंच जाएंगे। उनकी गाड़ियां निकल रही, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। अगर वो तुम्हारे पे हमला करे फिर सब भागोगे। अभी सब 2 दिन से बच्चे और अपने औरतों के हाथ उठा रहे हैं। टूट रहे हैं ना, तो इनको उस टाइम इनको हमला करना चाहिए था जब वो कर रहे थे। अब वो चुप खड़े हैं तो क्यों उनके उंगली कर रहे हो? अब एक और अंतकाल वीडियो में आपको दिखाता हूं जिसमें एक निहंग सिख भाई पुलिस वालों को खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि आप ही इनको संभालिए, क्योंकि ये लोग पिटने लायक ही हैं। शांति से, प्रेम से ये किसी प्रकार की कोई वाणी समझ नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि आपको इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। प्रेम से निहंग सिखों ने इन प्रोटेस्टर्स को 1000 बार रिक्वेस्ट की कि आप लोग शांत हो जाइए, किसी भी पुलिस वाले को परेशान मत करिए, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। लेकिन ये लोग समझते नहीं। तो अंतकाल निहंग सिख को अपने मुख से ये बात ऑन कैमरा बतानी पड़ी पुलिस वालों के सामने कि आप एक काम करिए, इनको पीटिए, ये इसी लायक है। आप इस वीडियो को भी देखिए। जब तुम्हारे पे हमला हुआ ना, इनको तो मैं मार के आया हूँ। कोई नहीं मारो, बहन से ये सुनने वाले नहीं, मारो। हाँ, नहीं सुन रहे पाजी, हम समझा करके पागल हो गए। से फुली बार छट के आ रहे हैं, मेरे बट्टे मारे, बोतला मारी, मारे कि नहीं मारे। लड़के ये प्रदर्शनकारी जो है इनका कोई क्या कर सकता है? पत्थर, ईंट लगी। तो देखा आपने सीजेपी प्रोटेस्ट की हकीकत को कैसे निहंग सिखों ने अपने मुख से बता दिया। जो निहंग सिख वहां पर सपोर्ट करने पहुंचे थे, स्टूडेंट्स जो रियल असली
असलियत में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके सपोर्ट में जो निहंग सिख वहां पर पहुंचे हुए थे, अब वो भी इस प्रोटेस्ट के धीरे धीरे करके खिलाफ आते चले जा रहे हैं और वो अपने मुख से बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट एक साजिश के तहत, एक मोडस ऑपरेंडी के तहत चल रहा है, जिससे कि इस देश में क्योस मचाया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा सके। एक और वीडियो इस प्रकार की है जिसमें एक निहंग सिख भाई ने बताया कि तुम्हें मोदी को गाली देने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार की वीडियोस अब निहंग सिख खुद सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं जनता को इन प्रोटेस्टर्स की हकीकत। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरी वीडियो को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।